जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 25 और इस अध्याय में सुनेंगे सत्यवान सावित्री कथा का वर्णन। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध, द्विज, ऋतुवज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्य तिथि में राजा अश्वपति ने राजा धूम्रसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने धूम्रसेन के आश्रम मेघान्य में जाकर साल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा धूम्रसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजश्री धूम्रसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मतवय निवेदन किया और कुश आसन पर बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि राजश्री, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत है और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन करेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राज सत्तम, इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट ना करे। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त और उसका पुत्र उसको भार्य बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रम वासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार किया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्ना उस भार्य को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर बलकल के भूषण और कासायक वस्त्र को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले 7 पुरुषों को भी प्रसन्न करती रही। राजश्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन गमन आदि सभी समय दिन और रात देवश्री नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ महात्माएं सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 25वां अध्याय समाप्त होती है। धन्यवाद।